नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड का कॉम्बिनेशन का, जो कि साल 2026 में आपके लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल अवगत है कि साल 2025 में स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी का जो रिटर्न था बहुत खराब रहा है साल 2025, लेकिन साल 2026 मुझे लगता है कि काफी बेहतर हो सकता है। और 25 खराब होने के बावजूद भी जो दो मिड कैप और दो स्मॉल कैप फंड्स मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों फंड्स का जो परफॉर्मेंस है अपनी कैटेगरी में एक नंबर का दिखने को मिला है। और मुझे लगता है कि साल 2026 में भी ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और यहाँ पे देखा जाए तो साल 2026 क्वेश्चन में है ही नहीं। बात हम लोग करेंगे कि अगर आप साल 2026 में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले 12 से 15 सालों में ये चारों म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी का आपको किस तरीके से बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है। वहीं अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप एंड दो मिड कैप फंड का कॉम्बिनेशन का। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग। तो हम लोग पहले बात करेंगे परफॉर्मेंस का एंड इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी से उस दो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसको आप एक साथ एक ही पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं। फ्रेंड्स, पहले बात करें मिड कैप फंड्स का, तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एडलवाइस मिड कैप फंड का। इसके बाद बात करेंगे एचडीएफसी मिड कैप फंड का एंड वी विल बी कंपेयरिंग दिस टू फंड्स विद देयर बेंचमार्क इंडेक्स। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में एडलवाइस मिड कैप फंड का जो रिटर्न है दैट इज 5% के अराउंड है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 7.61% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में दैट रिटर्न इज 3.6%। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में इन दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से तो बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें एडलवाइस मिड कैप फंड का लास्ट के 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है 27.64%। एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी रिटर्न सिमिलर लाइन पे है 26.47% का, थोड़ा सा कम है 1%। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है दैट इज 23.36% का। तो फ्रेंड्स, अगेन इन लास्ट 3 ईयर दोनों ही मिड कैप फंड्स का जो रिटर्न है ये काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो एडलवाइस मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो है 26.64% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में दैट इज 26.12% का। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो है 23.39% का। तो अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, दोनों फंड्स का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर भी नहीं है। बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम ड्रॉडाउन का। बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन का। तो एडलवाइस मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है फ्रेंड वो नेगेटिव 18% के करीब में है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो नेगेटिव 16.21% का है। एंड कैटेगरी का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो 18.62% का है। तो फ्रेंड्स, पहले आपको बता दूं कि ये मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता क्या है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन बेसिकली यही दिखाता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका फंड सबसे ज्यादा कितना गिरावट दिखाया है। तो एडलवाइस मिड कैप फंड ने लगभग 18% का गिरावट दिखाया है, जो कि हाईएस्ट है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो हाईएस्ट गिरावट है दैट इज लगभग 16.25% का है। एंड कैटेगरी ने सबसे हाईएस्ट गिरावट दिखाया है वो है 18.62% का। तो कैटेगरी से तो दोनों फंड्स का गिरावट कम है। और इन दोनों में देखें तो एचडीएफसी मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो एक फंड थोड़ा सा हाई रिस्की है एंड दूसरा फंड थोड़ा सा कम रिस्की है। तो इन दोनों मिड कैप फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए परफेक्ट बैठ सकता है। बात करें अपसाइड रेशियो का, तो एडलवाइस मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 101 का है, जो कि काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। एचडीएफसी मिड का फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो 95 का है, विच इज नॉट बैड।
एंड कैटेगरी का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 93 का है, तो ये भी ठीक ठाक सा ही दिखने को मिल रहा है, खराब ये भी नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई आपका जो फंड है जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है। तो ईडलवाइज मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतर है। एचडीएफसी का भी देखे तो अच्छा ही दिखने को मिल जाता है, कैटेगरी से तो बेहतर ही आप कह सकते हैं। बात करें डाउनसाइड रेशियो का तो ईडलवाइज मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 81 का है। एचडीएफसी मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो लोअर साइड में होगा 71 का। एंड कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 91 का है। तो डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो दोनों फंड्स का नंबर अपने कैटेगरी से कम है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई जब मार्केट में गिरावट आती है तो उसके इसमें आपका फंड कम गिरता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो डाउनसाइड रेशियो भी देखें तो दोनों फंड्स का अपने कैटेगरी से बेहतर आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का लमसम रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियोज का, और दोनों ही मायने में देखें तो दोनों फंड्स काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब चलिए बात करते हैं कि भाई इन दोनों फंड्स के बीच में पोर्टफोलियो का ओवरलैपिंग कितना है। जनरली ओवरलैपिंग परसेंटेज जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है। बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो यहाँ पे इन दोनों फंड्स के बीच यानी कि ईडलवाइज मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है फ्रेंड वो लगभग 30.5 यानी कि 30.5% के आसपास में दिखने को मिल रहा है, विच इज ऑब्वियसली ऑन दी हायर साइड। और जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जितना कम होता है उतना बेहतर रहता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे मैंने जो दो फंड चूज किया है ईडलवाइज मिड कैप फंड जो कि देखे तो थोड़ा सा वोलाटाइल हाई रिस्की नेचर का है, और जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये थोड़ा सा कम रिस्की है बाय नेचर भी, यानी कि एचडीएफसी फंड हाउस के जो फंड्स होते हैं जनरली कम रिस्की होता है। तो इन दोनों मिड कैप फंड को एक साथ चूज करने के पीछे एक सिंपल सा लॉजिक था कि भाई एक थोड़ा सा हाई रिस्की हो और एक दूसरा जो है थोड़ा सा लो रिस्की हो, तो जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए काफी बेहतर काम कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं तो ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर है एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग भी बहुत लोअर साइड में दिखने को मिलता है। बात करें स्मॉल कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का एंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का, और इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो सर्वप्रथम बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो नेगेटिव 0.15% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो नेगेटिव 2.03% का है, लगभग 2% का लॉस है। एंड बेंचमार्क का जो लॉस है लास्ट के 1 ईयर में वो लगभग 6% के आसपास में है। तो फ्रेंड्स दोनों स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न हालांकि लॉस ही है, लेकिन अपने बेंचमार्क से कम लॉस बना के दिया हुआ है लास्ट के 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 3 ईयर का वो 31.42% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है दैट इज 26.22%, एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 3 ईयर में दैट रिटर्न इज 20.35%। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें लास्ट के 5 ईयर का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है 27.29% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 5 ईयर का वो भी 27% के आसपास में है, 27.15% का। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट के 5 ईयर में वो 22.18% का है। अगेन इन केस ऑफ लास्ट 5 ईयर बंधन स्मॉल कैप फंड एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का जो रिटर्न है अक्रॉस दी टाइम फ्रेम काफी जबरदस्त है, और तीनों ही टाइम फ्रेम में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। अब बात करते हैं गाइस इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियोज का। तो पहले बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम ड्रॉडाउन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो है फ्रेंड 21.26% का, थोड़ा सा हाई रिस्की आप कह सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो है 20.61% का। एंड कैटेगरी का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है फ्रेंड वो नेगेटिव 18.62% का है। तो हालांकि दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा रिस्की रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें अपसाइड रेशियो का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो बेहतर दिखने को मिल जाता है 108 का, जो कि 100 से काफी ऊपर है।
इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अपसेट रेशियो है वो 88 का है, जो कि थोड़ा सा आप लोअर साइड में कह सकते हैं। एंड कैटेगरी का जो अपसेट रेशियो है फ्रेंड वो 82 का है। तो वैसे देखें तो दोनों फंड्स का अपसेट रेशियो कैटेगरी से तो बेहतर ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा लोअर साइड में है अपसेट रेशियो के मामले में, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई हाई रिस्क की तो है ही, लेकिन आपको रिटर्न भी जबरदस्त बना के देता है। बात करिए डाउनसाइड रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो 75 का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये थोड़ा सा लोअर साइड में होगा, 56 का। थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी लोअर साइड में है इसका डाउनसाइड रेशियो। एंड कैटेगरी का जो डाउनसाइड रेशियो है फ्रेंड वो 71 का है। तो इस फंड का डाउनसाइड रेशियो थोड़ा सा अपर साइड में है, यानी कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो सकता है। एंड जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो काफी कंट्रोल्ड है, यानी कि यहाँ पे गिरावट काफी कम रहता है। जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में तो दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है आपके लिए परफेक्ट प्ले हो सकता है, यानी कि ये दोनों स्मॉल कैप फंड्स एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि भाई ये दोनों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कितना रहता है। बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का, तो इन दोनों फंड के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है सिर्फ 7%, बिलो 7% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है, व्हिच इज ऑसम। कहने का मतलब ये है गाइस कि सिर्फ और सिर्फ 7% होल्डिंग ऐसा है जो कि कॉमन है इन दोनों स्मॉल कैप फंड्स के बीच में। लगभग 93% होल्डिंग ऐसा है जो कि यूनिक दिखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी परफेक्ट नंबर है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो दोनों फंड एक दूसरे से काफी यूनिक दिखने को मिलता है। तो अगर आप दो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन दैट केस ये दोनों फंड काफी सही बैठ सकता है। बट ध्यान रहे, before investing you need to do your own research, and if required you can consult with your financial advisor also, then only you can decide कि भाई आपके लिए कौन सा फंड कितना बेहतर साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। सो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको दो फंड्स बताया है मिड कैप कैटेगरी से, वो है इडलवाइज मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड। दोनों ही एक दूसरे को काफी शानदार तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक थोड़ा सा हाई रिस्की है तो दूसरा थोड़ा सा कम रिस्की है। तो दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है मिड कैप कैटेगरी का आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। एंड सिमिलर सा स्टोरी है दो स्मॉल कैप फंड्स का, वो दोनों स्मॉल कैप फंड भी देखा जाए तो एक थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्की है एंड दूसरा थोड़ा सा कम रिस्की है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो इन दोनों फंड्स का भी कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और यहाँ पे अच्छी बात तो ये भी है कि इन दोनों फंड्स के बीच में जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है वो 7% से नीचे दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।